नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। पूरे देश भर में एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से कोहराम मचा है, जिस तरीके से घरों से किसी का चिराग मिट रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, 2, 4, 10 नहीं बल्कि दर्जनों बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, दर्जनों बीएलओ की मौत हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। ज्ञानेश कुमार चुप है। चुनाव आयोग चुप्पी तोड़ने के नाम पर वो शायरो शायरी में जो है अपना समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर के बेबाकी से बयान रखते हैं और लगातार चुनाव आयोग के जो कारनामे हैं, चुनाव आयोग का जो रणनीति है और चुनाव आयोग तमाम प्रदेशों में जो चुनाव करवा रहे हैं उसमें जो घोटाला हो रहे हैं, इन तमाम मामलों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते हैं। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं? बीएलओ मर रहे हैं, चुनाव आयोग चुप है, आप लोग विपक्ष में है, क्या कर रहा है विपक्ष? ये बीएलओ जो है ना, मर रहे हैं, मरे नहीं, हत्याएं हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करो। इलेक्शन कमीशनर हत्यारा है इन बीएलओ का। इलेक्शन कमीशन हत्यारा है। एक आदमी की शादी होती है, वो छुट्टी मांगता है, तुम छुट्टी नहीं देते। घर में किसी को भी बीमार है, तुम उसको छुट्टी नहीं दोगे। तुम्हारे को ये प्राइवेट कंपनी है क्या, या प्राइवेट कोई इंडस्ट्री है क्या? छुट्टी मांगो, तनख्वाह कट जाएगी, यूँ है। सरकारी है, सरकार के मध्य में काम करते हैं। वो आपके पीछे लग्गू नहीं है, वो सरकारी व्यक्ति है। और क्यों हो रहा है इतने? एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, दर्जनों बीएलओ की हत्या हो गई। उनके परिवारों से पूछो क्या गुजर रही उन ऊपर। इन्होंने क्या किया? इसको गिरफ्तार करो। मलिक जी, आप लोग विपक्ष में है, राहुल गांधी विपक्ष में है, प्रियंका जी विपक्ष में है, तमाम नेता विपक्ष में है, तेजस्वी यादव है, आप लोग क्यों नहीं खुलकर सड़कों पर उतर जाते? क्यों नहीं चुनाव आयोग को घेरने लग जाते? अरे कितने बोलते हैं? आपका एक शब्द बोल दिया, क्यों नहीं होता है? सड़कों पे रहे, शिकायतें करी, क्या कुछ नहीं करा? उस पर जू रेंग रही है कान पे। कितनी शिकायतें करी राजीव जी, राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने, अखिलेश जी ने, है किसी का जवाब दिया उसने? ये तानाशाह बना हुआ अपनी मनमर्जी कर रहा है। ये सोचता है कि मेरा तो कानून पास हो गया, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तेरे को जेल में भेजेंगे और जेल में है जगह आपकी। और हत्यारा है, हत्यारा बीएलओ का ये इलेक्शन कमीशन हत्याओं में जिम्मेवार आदमी। एफआईआर तो दर्ज हो सकती है। राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं पार्लियामेंट या किसी भी थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज कराने? क्यों नहीं गए? वो ये काम रह गया उनका। संस्थाएं क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? कोर्ट क्या कर रही है? देखो ना, राहुल गांधी जाए एफआईआर करने। ये जो कर रहा है, ये प्रधानमंत्री अमित शाह को बोले ना, वो गृह मंत्री है, उसके पता नहीं कि गलत काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो तड़ी पार है। उसको पता है मैं भी गुनहगार और ये भी गुनहगार, सारे गुनाह वही करा रहा है। चाहते हैं मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी खुद इलेक्शन कमीशन पर एक्शन ले? मैं कह रहा हूँ कहाँ ले रही है वो तो चोरी करवा रही है। वोटों की चोरी करवा रहे, आपके हितों की चोरी करवा रहे हैं, आपके मत का चोरी करवा रहे हैं। ये कहाँ एक्शन लेंगे? ये तो चोर हैं। चोरी से बैठा हुआ प्रधानमंत्री भी है। चोरी के वोट से इस इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री को बैठाया। और ये ख्वाब ये सोच रहा है कि पार्लियामेंट में पास कर दिया, मोदी और ये अमित शाह हैं, ये 2 लोग हैं, इन्होंने कर दिया तो मैं कहीं मेरा कुछ नहीं होगा। इनकी जगह जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन घमंड मत करो, तुम्हारा घमंड चकनाचूर होगा। ये देश देख रहा है आपको, पूरा देश देख रहा है। आपके ये गुनाह जो है ना, कोई माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा। मलिक जी, बीएलओ की मौत का जिम्मेदार सिर्फ ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ही है? इलेक्शन कमीशन और सरकार भी मैं कहूँगा, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। और सुन लीजिए, इसका जो कहते हैं ना, गृह मंत्री का क्या काम होता है? देश के होम मिनिस्टर को नजर नहीं आ रहा? 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों बीएलओ मर गए। और एक जगह नहीं, केरल ले लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हैं, बंगाल, कहाँ नहीं अब बीएलओ चले गए। क्या दबाव है उसमें? कई महिलाएं, शर्म नहीं आती? ये कहते हैं महिलाओं का ये सम्मान करेंगे। बीएलओ महिलाएं जो सरकारी हैं वो सुसाइड कर रही हैं। ये कहाँ जा रहा है देश? ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को? क्या करेंगे देश के लिए? ये चुनाव है या हत्याएं हैं? चुनाव है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये चुनाव है या हत्याएं की जा रही हैं? ये हत्याओं पे अपनी रोटी सेकेंगे, हत्याओं पे राजनीति करेंगे, हत्या करवा कर राजनीति करेंगे। मीडिया खोलिए या भारतीय जनता पार्टी का अगर उनका शब्द सुनिए, उनके नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, तो वो तो कह रहे हैं ये तो विपक्ष की साजिश है जो एसआईआर ना हो पूरे देश भर में। सरकार उसकी है, साजिश हमारी होगी। इनकी शरारत देखिए आपने। सबसे पहले एसआईआर का विरोध तो आप ही लोगों ने किया था ना? तो करेंगे ना, तो गलत होगा तो करेंगे नहीं? एसआईआर ठीक है क्या? कितने लोगों ने पकड़े बताइए? कितने लोगों को ये पकड़ के लाए हैं? कोई पकड़ा गया बिहार में? कोई विदेशी पकड़ा गया? कोई पकड़ा गया जो घुसपैठिए ये कह रहे हैं? देखिए, इनकी एक साजिश आप और बता दूं, ये इन्होंने कई शरारती तो हैं,
नफरत फैलाने वाले, दंगा कराने वाले ये लोग, इनकी एक शरारत और क्या है, अगर ओबीसी का कोई बीएलओ है ना तो उसको बोलता है तूने दलित के वोट काटने हैं। ये मैं खुलासा कर रहा हूँ। अगर ओबीसी कोई बीएलओ है ना उसको कहते तूने दलित के वोट काटने हैं, और जो दलित बीएलओ उसको कहते तूने ओबीसी के वोट काटे हैं। यह भी साजिश चल रही है, क्योंकि दोनों को लड़वा भी रहे हैं, क्योंकि उनका काम भी होगा, काम गलत है। बीएलओ को भी लड़वा रहे हैं आपस में जाति के बात पे भाई तू अपना पिछड़ा जाति को काटो, तुम दलितों को काटो, तुम इस तरह के काम करो। अरे सुन लीजिए मेरी बात, ये कुछ नहीं होने वाला, इनकी जगह जेल में ही है। ये ताना किसकी जगह? ये ज्ञान गुप्ता जो इलेक्शन, हाँ ये जेल में जाएंगे, ये बच नहीं सकते और कोई छोड़ेगा भी नहीं। 140 करोड़ लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने तुम अगर सुबह अपना आईना भी देखते होगे, जाके शीशे में देखते ना हम क्या कुकर्म कर रहे हैं। हमारे देश के बीएलओ सरकारी आदमी हैं, सरकारी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 25-30 लोग चले गए। ये सोनिया सरकार बदतमीज, बेशर्म, ये हत्यारे हैं, देश के हत्यारे, लोगों के हत्यारे, बीएलओ के हत्यारे है ये सरकार। जिसके घर में मौत हो रही है वो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकार ये तमाम चीज करवा रही है चुनाव आयोग के आड़ में। बिल्कुल। कोई गया, गृह मंत्री गए जो बीएलओ के घर में कोई मरा, या इलेक्शन कमीशन गया, उसका कुलीग है, बीएलओ उनको कुलीग है। कोई गणेश कुमार या दूसरे आयुक्त कोई गए किसी बीएलओ के घर में, कोई श्रद्धांजलि दी, कोई मुआवजा दिया? क्योंकि पता चोर हैं, वो चोरी करवा रहे हैं, मतों की चोरी करवा रहे हैं, वोटों की चोरी करवा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि हम आपसे प्रेशर को करना होगा, क्योंकि वो सोचते हैं शायद देश में हम देश को करें। अरे तुम क्या हो भाई, क्या हो? जिस दिन देश को उठ गया ना, जिस क्रोध में आ गई जनता, तो कोई बचा नहीं पाएगा। मलिक जी सवाल तो ये भी निकल करके आ रहा है ना, बिहार में होता है तो विपक्ष जो है वहां पर हंगामा कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में होता है तो योगी आदित्यनाथ जी स्वागत करते हैं जो हाँ यहाँ पर एसआईआर होनी चाहिए, असम में हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं जो हमारे यहाँ एसआईआर हो हम स्वागत करते हैं, और आप लोग विरोध करते हैं, ममता बनर्जी विरोध कर रही है। वो करेगी कोई दो, वो तो चाटुकार है हिमंत बिश्वा, वो तो चीफ मिनिस्टर बीजेपी के लोग तो कहेंगे हम स्वागत करेंगे, ओपोजिशन के विरोध ही करेंगे ना। आप पत्रकार हो, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों कर रही है विरोध? क्यों नहीं करेगी वो? क्यों नहीं करेगी वो? जब एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो या हिमंत बिश्व शर्मा को कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चोर, योगी भी चोर, तो वो भी चोर, हिमंत भी चोर, चोर सारे चोर मुसेरे भाई। वो देश के हित में काम कर रही है, देश का वो कर रही है, लोगों के मतों को बचा रही है, उनके अधिकारों को बचा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी जनता को भटका रही है जो एसआईआर के जरिए आपका चुनाव इनाम काट दिया जाएगा वोटर लिस्ट से। फालतू बात नहीं, क्या ये बात सही है? नहीं ये बात सही है। इलेक्शन कमीशन को बोलो कि भाई मालिक क्यों कर रहा है वहां पर, क्यों चोर बाजारी कर रहा है, उसको बोलो। ममता ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपके अधिकार को बचा रही है। आप लोगों को लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाती है, पैदल मार्च निकाल देती है, क्या ये सही है लोकतंत्र के लिए? ये जैसे कह रहे हैं बुलेट ट्रेन आ गई, ये तो बुलेट चला रहे हैं, हम बुलेट चलाएं क्या? गोली चलाएं क्या? और अपना अधिकार जो लोकतंत्र के अधिकार है उसमें करेगी, डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं करेगी, सड़कों पे क्यों नहीं उतरेगी? आपके अधिकार को बचा रही है, पत्रकार महोदय, लोकतंत्र को बचा रही है, संविधान को बचाना काम है उसका, क्योंकि वो संविधान में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है। कांग्रेस जैसे राहुल जी हैं, लोकतंत्र में बचाने के लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये तानाशाही लोग, ये कुकर्म करने वाले लोग, ये देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं। तानाशाही से तानाशाही ज्यादा नहीं चलने वाली। ठीक है, मतलब कि आखिर में एक सवाल है निकल कर आ रहा है, बीएलओ जो है पश्चिम बंगाल में दर्जनों सड़कों पर उतर गई है, प्रोटेस्ट कर रही है, जो वहां पर कई महिला भी है उसमें और पुरुष भी है, चुनाव आयोग के खिलाफ वो लगातार चिट्ठी लिख रहे, गणेश कुमार को चिट्ठी लिख रहे, फिर भी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? ये चोर सरकार बैठी तानाशाही वाली। एक बीएलओ अगर विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार गलत कर रही है ना, इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है ना। अगर बीएलओ सड़कों पे उतरे हैं, वो तो सरकार के नुमाइंदे है ना, वो काम कर, इसका मतलब सरकार गलत कर रही है। ये गणेश गलत कर रहा है और इसकी जगह है जेल में, गिरफ्तार करो।